Assalamualaikum, very good evening. Welcome to Sports Flow Asia Cup 2025. It's already day 2 और हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान हांगकांग के दरमियान. And yes, an opening match today for India. India आज फेस करेगा UAE को. So we have the world champions, T20 world champions versus UAE today. एक तरफ बुमराह की बॉलिंग, स्काई की फॉर्म, बट यू नो सबकी नज़रें लालचंद राजपूत भी है पर भी हैं जिन्होंने 2007 में इंडिया को हेल्प किया था टू विन द वर्ल्ड कप. नाउ ही इज़ प्लेइंग फॉर द UAE. तो क्या उनकी इनसाइड नॉलेज एक साइकोलॉजिकल एज देगी? क्या UAE आज इंडिया को अपसेट कर देगी? लॉट ऑफ चिटर चैटर देयर और इस पर हम डिस्कशन करेंगे. पर उससे पहले गुड स्टार्ट फॉर अफगानिस्तान जिन्हें 94 रन से UAE को शिकस्त दे दी. एंड इसी पर हम लोग बात करेंगे. हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ है. बट जस्ट बिफोर दैट आपको जल्दी से एक क्विक स्कोर कार्ड दिखा दो. जस्ट अ मिनी रीकैप ऑफ व्हाट हैपेंड येस्टरडे. अफगानिस्तान ने बनाए 188 फॉर 6. हांगकांग जो है 94 फॉर 9 94 पे आउट हो गई. उमर ज़ई फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 बनाने 20 गेंदों में. अतुल ने 73 बनाए डिस्पाइट 3 ड्रॉप कैचेस. और हांगकांग की थी स्लॉपी फील्डिंग, 3 ड्रॉप्स, पुअर DRS कॉलिंग और ये चीज़ें सब हांगकांग को हर्ट करेंगी. सो एनीवे अफगानिस्तान की बॉलिंग डेप्थ थी एंड यू नो इट्स गुड टू सी अफगानिस्तान बैक ऑन ट्रैक. मगर कल के मैच में हमने 2 चीज़ें तो देख ली. आई श्योर माई पैनलिस्ट इस पर एग्री करेंगे. अफगानिस्तान का पावर गेम एंड जस्ट हांगकांग की इनकन्सिस्टेंसी, जस्ट पुअर फील्डिंग एंड जस्ट नॉट अ गुड डे फॉर देम. एनीवे हमारे एनालिस्ट हमारे साथ है. जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ हमेशा हमारे गेस्ट इन स्टूडियो फर्स्ट मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी. दुबई से हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त ने. हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. गुड टू हैव यू ऑल जेंटलमैन. राशिद भाई आई थिंक जल्दी से क्विक क्वेश्चन. कल के मैच में क्या अजमत अल्लाह उमर ज़ई जो है एक जेन्युइन गेम चेंजर बन गए आफ्टर राशिद खान? आई मीन अच्छा दिन था कल अफगानिस्तान के लिए. जी अजमतुल्लाह लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पिछले थोड़े अरसे में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर थे ओडीआई क्रिकेट में और T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है. शारजा में थोड़ी पिचेस ऐसी थी जिस पे रन नहीं कर पाई. यहाँ पे उनके लिए अच्छा मौका मिला. अच्छी पिच थी, बैक पे बॉल आ रही थी, बहुत अच्छा खेले वो. सिर्फ 20 बॉल नहीं, उन्होंने 50 रन आखिरी 24 बॉल पे 78 या 79 रन किए अफगानिस्तान ने. अफगानिस्तान के 4-5 नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है. हमने कल रात में भी बात की थी जहाँ पे नबी को 4 नंबर आना पड़ा है. तो लेकिन नीचे से अगर ये लोग बैटिंग अच्छी करते हैं, नबी करते हैं या उमर ज़ई करते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप मजबूत होती हुई नजर आती है. अदरवाइज इनको ये प्रॉब्लम थ्रू आउट द एशिया कप रहेगा. And Ahmed, rightly so. I mean, Sadiqullah Atul को भी 3 लाइफलाइंस मिली. You don't get that, but good thing is कि उन्होंने कैपिटलाइज किया उस पर. but जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि बैटिंग में अभी भी थोड़ा मिडल ओवर स्ट्रगल है. You see that happening throughout the tournament as well? जी, अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे और उनकी ग्रोथ की तरफ आप थोड़ा सा जायजा लेंगे तो उनकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है वो उनकी बॉलिंग रही है. बैटिंग हमेशा से ही अगर आप देखें अफगानिस्तान का इतना कोई प्लस पॉइंट रहा नहीं है. और बैटिंग के अंदर जब भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं जिस तरह उमर राइट ठीक है. अहमद वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन. जेंटलमैन डोंट गो एनीवेयर. हम आप सबसे बात करेंगे. सिकंदर भी याहिया भी है. सिकंदर से मैं पूछेंगे दुबई में क्या सिचुएशन है. बिग मैच ऑल्सो कमिंग अप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन 14 सितंबर. ऑल दिस चैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. एशिया कप 2025 में आज भारत वर्ल्ड T20 चैंपियंस फेस करेंगे UAE को. सो लेट्स सी. और यू नो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी. विल फाइंड आउट द कंडीशंस एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. तो की बैटल्स भी आज कौन सी होंगी इस पर हम लोग नजर डालेंगे. हमारे एनालिस्ट ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं. तो जल्दी से डाइव इन करते हैं सिकंदर बिकॉज यूर इन दुबई. आज भारत के लिए भारत और UAE का जो मैच होगा कॉन्टेस्ट होगा. आई मीन द बैटर्स आर इन गुड फॉर्म, बॉलर्स गुड फॉर्म में. इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्लेइंग 11 किस तरह उतारते हैं क्योंकि इतना ऑफ द फील्ड भी इतनी चर्चा हो रही है उनकी नंबर 8 पोजीशन पे, न्यू कैप्टन, यू नो थिंग्स लाइक दैट. देखो यहाँ पे जो लोग हैं ना जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है वो बहुत एक्साइटेड हैं और
थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क्स भी हैं अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम। मैं वो नहीं बात करूंगा कि वो लोग कह रहे थे कि जी ये बड़े प्राउड हैं, मिलते ही नहीं है, ठीक नहीं है, इस किस्म की भी बातें हुई हैं मेरी, वो अलग चीज़ है। मगर जो क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो मैं यही देख रहा था कि पूरी इनकी लाइनअप में इंडिया की जो लाइनअप है उसके अंदर 2 लोग हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा रन किए। एक तो यादव, सूर्या कुमार यादव है जिसने 2500 रन किए में, और एक पांड्या ने किए में। हमारे यहाँ सिर्फ जो ज़्यादा रन किए में वो फ़खर ने किए में, उसने 250 रन किए में, 2500 रन किए में। बाकी किसी ने भी ऐसा कोई, बल्कि 2100 रन किए। बाकी सारे एक ही लेवल के हैं प्लेयर, जिन्होंने सब ने एक ही लेवल के मैचेस खेले, एक जैसे रन्स किए हुए। तो अब ये देखना है कि उस दिन ग्राउंड के अंदर कौन क्या करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी ऑब्वियसली आज के मैच को ऐसा प्रैक्टिस मैच लेगा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करेगा, जो वो करना चाहता है। यही चीज़ मैंने पाकिस्तान के लिए की थी जब उनका ओमान से मैच हो, उसमें जितना भी वो कर सकते हैं वो करें, एक्सपेरिमेंट्स जितनी बॉलिंग करा सकते हैं इरेगुलर बॉलर से करवा लें, ताकि जो भी है वो प्रैक्टिस में सब लोग आ जाएं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज मैं ग्राउंड पे होऊंगा, देखूंगा इंडिया की टीम को किस तरह तैयारी करती है, किस किस्म की टीम उतारती है। देन आई विल लेट यू नो टुमारो। ठीक है, ओके। चले, इन T20 सिंस 2024 हम लोग जरा की बैटर्स पे इंडिया के नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट, और फिर हम लोग राशिद भाई भी हैं, अहमद भी हैं, याया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो जस्ट लुकिंग देयर, हमारे पास सूर्य कुमार यादव को देख लें, 460 रन, दिस इज सिंस 2024। स्ट्राइक रेट उनका 147। स्काई जो है ना अभी भी बैकबोन है, स्ट्राइक रेट उनका 147 पे है, डॉट बॉल परसेंटेज सिर्फ 23.48 है। ये ना प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं। आई थिंक दैट्स हिज क्वालिटी, और बाउंड्री भी निकालते हैं। फिर शुभमन गिल को देख लें, इज मेड अ कमबैक, 286 रन, एवरेज ऑफ 41.5। ही इज अगेन वेरी कंसिस्टेंट, वो किंग कहते हैं ना उनको कंसिस्टेंसी का। बट लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन एशिया कप। स्ट्राइक रेट उनका स्काई से तो कम है, बट ये एंकर करते हैं, दैट्स व्हाट हिज रोल इज। फिर तिलक वर्मा है, यंग गन है, यू नो जस्ट काइंड ऑफ कहते हैं कि थोड़ा सी स्काई को मिरर करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी एन एग्रेसर एंड ऑल्सो बी एन एंकर रोल भी अच्छा प्ले कर लेते हैं। देन ऑफ कोर्स यू हैव हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ये फिनिशर्स हैं, इंपैक्ट रोल प्लेयर्स हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 145 प्लस। एंड यूएई की साइड पे भी जल्दी से हम क्विकली उनके बैटर्स पे डाल कर लेते हैं कि उसकी हमने देख रहे हैं सिंस 2024। सो मोहम्मद वसीम इज़ अ की बैटर देयर, ये भी हम लोग देख लेते हैं। उनके 828 रन है, स्ट्राइक रेट ऑफ 158। ये यूएई के इनको कहते हैं यूएई के विराट कोहली रियली, बट ये स्ट्राइक रेट इज 158, मतलब बॉलर्स के लिए ही कैन बी अ नाइटमेयर। लेट्स सी हाउ इज ही अगेंस्ट इंडिया। अली शान है, 384 रन, सॉलिड पार्टनर टू वसीम, स्टेबिलिटी भी देते हैं। आसिफ खान है, 681 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 149, एक्सप्लोसिव मिडल ऑर्डर हिटर है। सो यू नो सिर्फ अगर इंडिया के पास स्काई है, याया और गिल हैं, तो यूएई के पास वसीम और आसिफ भी हैं। बट कैन दे रियली चेंज द गेम? यू हैव डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया। मैं इनका सिर्फ रिकॉर्ड्स देख रही थी। इंडिया लास्ट T20 रिकॉर्ड सिंस लास्ट वर्ल्ड कप 24 T20 मैचेस जीते हैं, जस्ट लॉस्ट ओनली 3। सो दे आर लुकिंग रियली गुड। देखिए फातिमा, जो इंडिया यहाँ पर स्क्वाड लेकर आया है, जिस तरह बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है अफगानिस्तान की टीम अपनी बॉलिंग के ऊपर, सेम एज इट इज़ इंडिया भी अपनी बॉलिंग के ऊपर ही बैंक करेगा। और जो इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इस टीम को लेकर तनकीद हो रही है, सुरेश अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया, बड़ा की रोल उन्होंने प्ले किया था इस साल जब चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया की टीम जीती थी। आप बात कर रही हैं शुभमन गिल की, नो डाउट इंग्लैंड का बहुत अच्छा रहा, 5 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की, और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी को उन्होंने 2-2 से बराबर किया। बट गुज़िश्ता 1 साल से वो इंडिया के लिए नहीं खेले हैं T20 क्रिकेट, उनकी टीम में वापसी हो रही है। और जो लास्ट सीरीज़ इंडिया इंग्लैंड के साथ खेला था वहाँ शुभमन गिल थे नहीं, और अब इंडिया में जो गुफ्तगू हो रही है कि शुभमन गिल को वो देख रहे हैं कि जी वो रिप्लेस कर सकते हैं इन फ्यूचर सूर्या कुमार यादव को जाकर। तो आई थिंक डेड रबर है आज का मैच। हालांकि क्रिकेट में जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दिया जाए आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल के मैच के बाद जो अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान हुआ, एक बात तय है कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम को, आई थिंक अफगानिस्तान का जो श्रीलंका के साथ मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी गलतियों की आपने निशानदेही की, जितने चांसेस की आपने बात की, श्रीलंकन ये चांसेस नहीं देंगे। एज़ कम्पेयर बांग्लादेश, अफगानिस्तान की टीम बेहतर है।
तो आई थिंक जितना अच्छा खेले हैं अफगानिस्तान वाले, एक्सपोज हुई उनकी बैटिंग शारजा में और सबसे कम स्कोर पे वो आउट हुए, सबसे बड़ी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा 3 मुल्की टूर्नामेंट में। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में अगर दूसरे ग्रुप से बांग्लादेश और श्रीलंका क्वालिफाई करती हैं तो वो जो शोर उठ रहा है ना कि जी अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, ये कर देगी वो कर देगी, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा जवाब मिल सकता है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल हम सबको बोल रही कि राइट ऑफ नहीं करे श्रीलंका को और एनी अदर टीम फॉर दैट मैटर। पर राशिद भाई, शुभमन गिल की जो कमबैक की हम लोग बात करें एज अ वाइस कैप्टन, उनका रोल अब अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में आपको परफेक्ट फिट होता हुआ दिख रहा है। एंड देन ऑफकोर्स इंडिया में सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रही है, जो मैं भी सब पढ़ रही थी आर्टिकल की, संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह मतलब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये जगह पे आ रहे हैं, जायसवाल की जगह पे आ रहे हैं। उनका ऑलरेडी 164 पे स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी है, 550 है। ना शहरेज अय्यर से किसी का आंकड़ा था, ना किसी और सैमसंग से था। वो डायरेक्टली अटैक हुआ है जायसवाल के ऊपर हुआ, जो कि 2 टेस्ट मैच जो इंडिया जीता है, दोनों में सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। बाकियों ने बनाई लेकिन ड्रॉ में या हार में बनाई है, लेकिन जायसवाल इनका विनिंग प्लेयर का कॉम्बिनेशन था जो टूटा है इनका। दूसरा जो प्लेयर नहीं सिलेक्ट हुआ वो रवि बिश्नोई है, राइट आर्म लेग स्पिनर। वो अगर देखें और अक्षर पटेल को देखते हैं, दोनों एक लेफ्ट आर्म है एक राइट आर्म है, ठीक है ना। लेकिन रवि बिश्नोई को इस टीम में होना चाहिए था क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा था। उसका 6 पॉइंट कुछ का इकॉनमी रेट है, तो वो एक ऐसा बॉलर था जो कि इन पिचेस पे तंग कर सकता था। शहरेज अय्यर का जो सैंपल साइज है बहुत छोटा है, टोटल 7 मैचेस हैं उनके इंटरनेशनल पर, 133 रन है। नो डाउट वो एक प्लेयर है वनडे और टेस्ट मैच का जिसको नहीं सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो कैप्टन बनने जा रहा है ओडीआई का, तो इस वजह से ज्यादा उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन अगर हम T20 का देखते हैं इंटरनेशनल में, वो बहुत ज्यादा खेले हुए नहीं है। बाकी सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, तो तिलक वर्मा है, इनकी 12 सेंचुरी है। इनके जो बैटिंग लाइनअप अगर देखते हैं ना, 4 तो सूर्य कुमार यादव की है, 3 है सैमसन की है। संजू सैमसन खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लगता है, और यही वजह है जिसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी जरूर चल रही है, लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है। एब्सोल्युटली। एंड अहमद, आई मीन आई वांट टू, इट इज इंटरेस्टिंग, मगर अगर मैं सोची अगर गिल ओपन करते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर ऑफ कोर्स शफल होगा। फिर डू यू थिंक देयर बी सम स्पेस फॉर जितेश शर्मा's comeback? Do we see him there in the equation, in the mix? गिल, आप ये पूछ रहे हैं कि गिल ओपन कर सकते हैं, आप ये बात कर रहे हैं? मैं बोले अगर वो गिल ओपन करते हैं विद अभिषेक शर्मा तो फिर मिडिल ऑर्डर को शफल हो जाएगा। बड़े जबरदस्त, अगर गिल को देखें, बड़ी जबरदस्त बात की है अभी राशिद में, ठीक कह रहे हैं कि उसको कप्तान देख रहे हैं। तो अगर तो गिल ने खेलना है और उसके पीछे बैकिंग है क्रिकेट बोर्ड की और वो समझ रहे हैं कि वो एक कैप्टनसी मटेरियल है, तो वो T20 में उनको अगर कोई नंबर सूट करता है तो वो ओपनिंग द बैटिंग ही है पहले 6 ओवर के अंदर, उनके बेस्ट चांस से लंबा चलने के, तो वो उनको बहुत सूट कर सकता है ये नंबर सूर्य कुमार यादव और उसको शुभमन गिल के। ठीक है। सिकंदर, व्हाट अबाउट द कंडीशंस इन दुबई राइट नाउ? आई नो एक्सट्रीम हीट है, कल मैच भी दिख रहा था। आई मीन इट्स रियली, जो भी सही कंडीशंस को सही तरह अडेप्ट करेगी टीम वही राइज करेगी। मैं बॉलर्स की बात करना चाह रही थी, मैं जस्ट वांटेड टू नो द वेदर। नहीं, वेदर तो बिल्कुल ठीक, इतना गर्म नहीं है। मैं कल शाम को थोड़ी सी वॉक पे गया था, अच्छा, तो मुझे तो वाली हीट नहीं थी कि पसीने छूटने शुरू हो जाएं, इस किस्म का नहीं था जो कि यहाँ पे होती है। मगर ये कि जो प्लेयर्स होते हैं, सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको सबको पता होता है कि किस तरह अपने आप को अडॉप्ट किया जाए किन कंडीशंस में। तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि बहुत गर्मी है या नहीं है। हर लड़का जब बचपन में भी खेलता है तो धूप में ही खेलता है, वो उस वक्त नहीं देखता कि यहाँ पे 104 का टेम्परेचर चल रहा है कि 140 चल रहा है, वो जाके खेलते हैं हम बच्चा जब छोटे होते हैं। हाँ, बाद में बड़े होकर नखरे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बट सिको, बट व्हाट डू यू थिंक यूएई, व्हाट शुड दे ब्रिंग टू द टेबल टुडे? आई मीन जैसे हम लोग लालचंद राजपूत की भी बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे मेरी मुलाकात वसीम से हो गई थी, वह माशाल्लाह से बड़ा तगड़ा बंदा है, ही इज फ्रॉम मुल्तान, रिलायबल बैट्समैन है भाई बहुत। हाँ, उसने मुझे देखकर वो खुद मेरी तरफ आया कि सलाम दुआ हुई, मैंने उसको कहा, अपनी तरफ से 2-4 मशवरे दे दिए। ओके, क्या कर सकता था। चले, आप अगर कुछ हुआ तो आप क्रेडिट ले लिएगा उसका। हाँ, ठीक है। नहीं, मैंने इनको बोला कि अपने बॉलर से बात करो कि थोड़ा, उस मैच की बात करा था, अब तो यहाँ पे पता नहीं पिच कैसी हो, कि थोड़ा सा गेंद आगे रखें जब जबरदस्ती के शॉट। अगर आपकी बात मालूम शारजा की आपकी
मशवरा था। डिफरेंट हो गया। यहाँ अगर बात मान ली तो 3 तो करवा देंगे आप। हाँ, बी वेरी केयरफुल। अच्छा चले ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, हम लोग ने स्काई और इन सब पे तो बात कर ली। बैटर्स पे बॉलर्स की ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एंड देन यही हम लोग थोड़ा बॉलर्स पे बात करेंगे आपसे। बट चले आ जाए इंडियन साइड देख ले, पहले स्टार्स टू मेंशन कर लेते हैं ना बिग। तो जसप्रीत बुमराह हो गए विद 21 इनिंग्स सिंस 2024, 32 विकेट्स, इकोनॉमी रेट ऑफ 6.13। ये बेसिकली कहते हैं ना द गोट, बस नंबर्स ही सब कुछ कह देते हैं। 6 का इकोनॉमी है, 14 का स्ट्राइक रेट, लीस्ट लीथल। अर्शदीप सिंह 21 इनिंग्स में 27 विकेट्स विद इकोनॉमी रेट ऑफ 8.13। बिट एक्सपेंसिव लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन तो आपके पास है। फिर वी हैव कुलदीप यादव, 16 इनिंग्स खेली हैं, 21 विकेट, स्ट्राइक रेट 70.5, इकोनॉमी ऑफ 7.3। मिडिल ओवर्स में ये आपका एक ट्रम्प कार्ड है। दूसरा और आपको गूगली यू सी ऑल ऑफ दैट कम इन टू प्ले। एंड देन अक्षर पटेल, इकोनॉमिकल ऑलराउंडर, एन इकोनॉमी ऑफ 7.5। यूएई के साइड पे भी नजर मार लेते हैं, उनके बॉलर्स पे देख लेते हैं जिनको सिक्कू आज एडवाइस दे रहे थे। चले जुनैद सिद्दीकी की बात कर लेते हैं। 29 इनिंग्स के लिए 44 विकेट्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 20.3। दिस बेसिकली उनके स्ट्राइक बॉलर हैं। एंड देन मोहम्मद फारूक जो सपोर्ट बॉलर है, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जहूर खान डेथ ओवर्स का एक ऑप्शन है। सो बुमराह और कुलदीप के सामने वसीम और आसिफ बेसिकली है आगे, और यही एक्चुअल कॉन्टेस्ट होगा। सो या यूए की बॉलिंग अटैक इंडिया के बैटर्स को रोक पाएगी या नहीं? आई थिंक दैट्स वन क्वेश्चन यू वांट टू आस्क बिकॉज यू हैव बुमराह एंड कुलदीप का एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए, इंडिया के मीडिया को जितना मैंने एशिया कप से पहले टीम के सिलेक्शन को लेकर फॉलो किया, वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ सोच में बदलाव आया नहीं है, और वो इस बात पर थोड़े हैरान है। अच्छा। कि इस टीम में बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन ये जो नए प्लेयर आए हैं जिनको अभी कल बड़े बनना है, वो बड़े प्लेयरों से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपस में बात नहीं करते, ग्रुप बने हुए हैं, और जो कप्तानी को लेकर बात हो रही है और इतने हद तक इन्फ्लुएंस है इंडियन मीडिया के मुताबिक कि इसको टीम में नहीं रखना, इसको टीम में रखना है। जो अजीत अगरकर हैं, वो उनका अपना एक स्टाइल है सिलेक्शन करने का, वो अपने मामलात में बोलने नहीं देते। गौतम गंभीर का अपना एक डोमिनेट करने का स्टाइल है। तो ये टूर्नामेंट सूर्या कुमार यादव की कप्तानी को लेकर बहुत अहमियत का हामिल होगा। जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की, तो माजी में होने वाला एशिया कप यूएई में अर्शदीप सिंह के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ था, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था। और इस बॉलिंग अटैक की अगर आप बात करते हैं, नो डाउट पहले 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, जिस तरह हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, नए बॉल के साथ अगर वो आपको विकेट लेकर दे देते हैं। लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पुर्जा जिसको मैं कहूँगा, वो है हार्दिक पांड्या। वो रोल प्ले करते हैं, और वो बीच में आकर जिस तरह बॉल करते हैं, इंडिया की बॉलिंग की सही मानों में मिडल ओवर में आपके पास ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको विकेट लेकर दे, रन्स रोके। आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं फुल मार्क्स दूंगा हार्दिक पांड्या को। एब्सोल्युटली। वो जो एक एग्रेशन लेकर आते हैं और जो एक्स फैक्टर है उनका, can't compare it to anyone. But कुलदीप यादव है, राशिद भाई, वरुण चक्रवर्ती हैं, आई मीन दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स खिला सकते हैं ये लोग, या आपको लगता है थोड़ा ओवर किल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से पिच जो है थोड़ी सी टिंजी ग्रास वाली मिल सकती है, जैसे खबरें आई हैं। तो यहाँ पे इनके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, 2 तो फ्रंट लाइन बॉलर हैं। हार्दिक पांड्या के जैसे बात की, बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो बीच में आगे सबसे खतरनाक बॉलर वही होता है। फिर शुभमन दुबे भी खेल रहे हैं, जो कि नंबर 5 पे खेलेंगे, वो भी मीडियम पेस कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने ना कवर किया है कि एक अगर मीडियम पेस चाहिए तो शुभमन दुबे भी बॉलिंग कर सकता है। नीचे आप देख ले, चक्रवर्ती और कुलदीप हैं, दो ऐसे बॉलर में, फिर अक्षर पटेल भी है। तो इन तीनों में से 2 खेलते हुए नजर आ रहे हैं अगर तो पिच में ग्रास हुई। बाकी इनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। अगर ऊपर से ये अभी तो आज तो नहीं, पाकिस्तान के मैच की अगर बात हो, यही टीम खेलती है, 4 बैट्समैन खेलेंगे इनके, 2 ओपनर हो गए, शुभमन गिल हो गए, साथ में अभिषेक हो गए, फिर तिलक वर्मा, फिर स्काई है। उसके बाद सारे ऑलराउंडर अच्छे हैं, लेकिन क्लब्स होते हुए देर नहीं लगती। ये एक इनका एक पॉइंट है जो इंडियन मीडिया इसीलिए कह रहा था कि शहरज़ अय्यर या केएल राहुल इस टाइप के प्लेयर्स को होना चाहिए था जो लेके चले। लेकिन इनकी बॉलिंग की जो बात की, 2 स्पिनर खेलते हुए नजर आते हैं। अब अक्षर पटेल तो आएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दूसरा कुलदीप यादव लगता है। Ahmed, what's your take on the bowling option India की? I mean, हमारे लिए भी as a fan and somebody who will be watching India play, what should we be looking at today? कि वो क्या, उनका गेम प्लान हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए आज?
ठीक है अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट चेकिंग विद यू। सिकंदर, वन थिंग फॉर श्योर, इंडियन बॉलर्स जो है वो पार्टी स्पॉइल कर देंगे जब वो अपने फुल फॉर्म में होते हैं। यू नो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टू वॉच पांड्या इन दुबई अगेंस्ट यूएई, और उधर उनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं पुराने साथ में। मज़े का कॉन्टेस्ट होगा। आई मीन उसको इतना ज़्यादा हमें नहीं कहना डिसाइडेड होगा। आई थिंक कि आज थोड़ा हमें मज़ा आने वाला है इस मैच में। सिकंदर, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी जी, कंटिन्यू। इंडिया की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी आज के मैच में। हमें पिच पता चल जाएगी। पिच से हमें आइडिया होगा कि वो मिजाज क्या है, क्या बनेगा मिजाज। देखें, कोई भी आपके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हो, अगर पिच ही डेड हो तो फिर आप नहीं खिलाते ना। तो ये सारी चीजें आज के मैच के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी आएगी। पाकिस्तान की भी स्ट्रेटेजी आज के मैच के बाद से हमें थोड़ा अंदाजा होगा कि उनको क्या करना चाहिए, किस किस्म के बॉलर्स खिलाने चाहिए और इधर क्या होना चाहिए। तो ये इसके लिए हमें थोड़ा आज के मैच का इंतजार कर लेते हैं। जैसे कि वो ग्रास की बात करें कि पिच पे हल्का सा ग्रास है, उसकी वजह ये है कि वो टूटे ना। तो लेट्स सी टुडे, आज के मैच के बाद फिर हम कल जो है इसका फैसला करेंगे कि बॉल अटैक क्या होगा बॉलिंग। बिल्कुल अहमद, आई थिंक वी विल ऑल बी वाचिंग दिस मैच वेरी क्लोजली। जी, आई थिंक इम्पोर्टेंट है असेस करना, देखना कि किस तरह। मोरलेस तो आइडिया होता है कि यूएई की पिचेस जो है वो किस तरफ जाएंगी, लेकिन कभी कभार ये होता है कि सीम भी होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के पिचेस भी मिल जाते हैं कि बॉल सीम होने लग जाता है। लोग जो है ना स्पिन और लैटरल टर्न की प्रिपरेशन करके आते हैं, लेकिन नए बॉल से काफी परचेस मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैचेस होते हैं जब आप एक ग्रुप के अंदर होते हैं, टूर्नामेंट के अंदर होते हैं, ये जो पूरी टीम होती है बहुत क्लोजली जो है, जो अच्छी टीमें हैं उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। उनके जो एनालिस्ट होते हैं वो सारे देख रहे होते हैं। फिर टीम मीटिंग के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं, उसको लेके फिर आगे एक प्लान बनाया जाता है, ऑपोजिशन देखी जाती है। तो फिर ऑपोजिशन को देख के अपना विनिंग फॉर्मूला फॉर्म किया जाता है, फिर ग्राउंड के अंदर उतरा जाता है। तो ये जो मैचेस होते हैं जब एक आप लीग के अंदर होते हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, और इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। आइडिया हो जाता है कि आप, क्योंकि आप देखें ये हांगकांग वगैरह हम भी जब खेल रहे थे तो पता तो नहीं होता था कि इनका कौन कौन प्लेयर है, भाई वो कहाँ खेल रहा है, कहाँ नहीं खेल रहा है, यूएई के कहाँ, क्योंकि खेलते नहीं है। तो ऐसे प्लेयर सरप्राइज कर जाते हैं, इसलिए कि उनकी एबिलिटी आपसे बेहतर होती है, इसलिए कि आपने उन पे काम नहीं किया होता, आपने उनको देखा नहीं होता, उनका सुना नहीं होता। तो वो एक जब सरप्राइज पे उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता नहीं होता, तो एकदम जब सरप्राइज कोई एक्सेप्शनल इनिंग खेलता है या कोई अच्छा स्पेल डाल देता है, किसी का स्विंग होता है, तो वो एकदम ऑन द गिवन डे वो आपको हर्ट कर देता है। इसलिए ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे सारा डेटा निकलता है, वो डेटा के थ्रू फिर आप जो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। एब्सोल्युटली, विल बी वाचिंग दैट। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे प्रोग्राम में इतना ही वक्त है। या तो इंडिया का एक्सपीरियंस तो हम लोग नहीं कह सकते ना कि इंडिया इतनी एक्सपीरियंस टीम है, आगे यूएई है। आई मीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा या दे विल बी एन अपसेट ऑन द कार्ड्स। आप भी हमें कमेंट्स में दें, या आपको आज अपसेट की कोई फीलिंग आ रही है? क्योंकि आपकी हमेशा हर टूर्नामेंट में आपकी प्रेडिक्शंस देती हूँ, जल्दी से बता दें, 3 सेकंड्स है। नहीं, मैंने जिस तरह आपको अबू धाबी के मैच के बारे में भी कहा था कि केक वॉक होगी अफगानिस्तान के लिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी यूएई की टीम इंडिया के लिए। चले ठीक है, नो प्रॉब्लम्स देयर फॉर इंडिया होपफुली। लेट्स सी आज का मैच कैसे होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपसे मिलेंगे रात में जब मैच खत्म होगा। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।